शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। दो प्रॉब्लम मोटा मोटी सबको समझ में भी आ गई हैं और दिख भी रही हैं। एक तो ये कि एफआईज लगातार पैसे निकाल रहे हैं, निकासी और बड़ी मात्रा में होने लगी है फिर से, ये एक टेंशन है। ये कब तक इसका सोल्यूशन निकल पाएगा, कोई उम्मीद आपको? और दूसरी चीज ये कि डोनाल्ड ट्रंप काफी अनप्रेडिक्टेबल हैं, मतलब कब क्या करेंगे। टैरिफ को लेकर तो एक्शन ले ही रहे हैं, लेकिन देखिए अभी ये जेलेंस्की वाला एपिसोड भी काफी ज्यादा बाजार को परेशान कर रहा है। इन दोनों के दोनों प्रॉब्लम का, टैरिफ का और एफआईज का सोल्यूशन क्या है फिर? मैं ये मानता हूं कि इतनी एग्रेसिव सेलिंग बहुत समय बाद देखी है। अगर आप देखें तो आज भी वो $900 बिलियन आज होल्ड करते थे। उन्होंने बेचा तो 30 बिलियन ही है, तो अपनी होल्डिंग का तो एक स्मॉल परसेंटेज ही बेचा है। तो ऐसा नहीं है कि और इसको एक होमोजीनियस एंटिटी के मत देखिए। एफआईएस में कई किस्म के एंटिटीज हैं, कुछ हेज फंड्स हैं, कुछ आर्बिट्राज फंड्स हैं, कुछ लॉन्ग ओनली हैं। तो एक जो कारण जो सामने दिख के आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये जो शॉर्ट टर्म मनी होता है, जो आर्बिट्राज मनी होता है, हेज मनी होता है, इसको बाकी जगह अपॉर्चुनिटीज ज्यादा अच्छी लग रही है। तो पहले वो यूएस गया वो पैसा, जब ट्रम्प साहब आए उन्होंने बोला मैं कॉर्पोरेट टैक्स सेट करूंगा, अमेरिका को वापस ग्रो करूंगा, तो शुरू में सारा पैसा यूएस गया। यूएस में लगभग $700-800 बिलियन यूएस रिलेटेड ईटीएफ्स में गया। अभी पिछले एक दो सप्ताह से पैसा काफी हद तक चाइना गया, क्योंकि चाइना ने डीप सीक एआई का एक वर्जन निकाला। वहां पे बड़े स्टिमुलस की बात हो रही है, और चाइना का पूरा मार्केट 8 या 9 के पी पे था, क्योंकि पिछले 10-12 साल का रिटर्न उनका नेगेटिव था। तो विद इन इमर्जिंग मार्केट थोड़ा पैसा चाइना गया, कुछ हद तक ब्राजील भी गया है, क्योंकि ब्राजील कमोडिटी ओरिएंटेड मार्केट है, काफी रीजनेबल हो गया था। तीसरा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है एफआईएस को ऐसा लगता है कि नियर टर्म में अर्निंग जो है वो शायद अभी भी एक आध क्वार्टर और वीक रहेगी, इस करके सारे नेगेटिव्स प्राइस में हो रहे हैं। तो जो हमारा इंटरनल चीज, ये एफआईएस क्या करते हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि बहुत एक्सटेंट तक सेलिंग हो चुकी है अभी। पर क्या है कि मार्केट इस दौर पे कि थोड़ी भी और सेलिंग होती है और नेगेटिविटी होती है तो आपको इम्पैक्ट करेगा, बट काफी हद तक सेलिंग जो है मुझे लगता है हो गई है। नंबर टू, जो रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस है इंडियन मार्केट की, अब थोड़ी सी बेहतर हो रही है। आप देखिए निफ्टी का पी आ गया है 19.5, फॉरवर्ड देखेंगे तो 18 टाइम्स है। कोविड में हमारा ट्रेलिंग पी 17 के आसपास आया था। तो आपको बाजार में बहुत सारे पॉकेट्स ऐसे मिलेंगे जहां वैल्यूएशन ऑलमोस्ट कोविड जितना हो गया है, ये वहां से 5-10% ही बेटर है। करीबन करीबन 90% स्टॉक्स 200 डीएमए के नीचे आ गए। तो ये पिछले 20 साल में ऐसा 8-10 बार ही हुआ है, और जब ये आता है तो इसके आसपास बाजार कहीं एक बेस बनाता है। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा स्टैगर्ड वे में आप इसको डील करिए। आपके पास अगर 100 रुपीज है, आप शायद अभी 30 रुपए डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली इसमें एंटर करिए। और इंडिया का मैक्रो इंप्रूव हो रहा है। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ जब प्राइस गिर रहा होता है तो रिस्क कम हो रही होती है, बट हमारा माइंड कहता है कि रिस्क बढ़ रही है। तो हमारा जीडीपी का नंबर बढ़ के आया है। आप हाई फ्रीक्वेंसी डेटा देखिए, पावर का डेटा देखिए, टोल कलेक्शन देखिए, जीएसटी का नंबर देखिए, जो भी हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है वो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वापस से थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। तो ये कुछ हद तक आपको अर्निंग्स में देखने को मिलेगी कुछ टाइम बाद। भारतीय बाज़ारों की तरफ से जो भी चिंताएं फ़िलहाल चलते हुए दिखाई दे रही है वो बड़ी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि भारतीय बाज़ारों में धीरे धीरे सुधार ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार की कंडीशंस भारतीय बाज़ारों में पिछले कुछ टाइम से बनती हुई दिखाई दे रही है, पिछले 5 महीनों से भारतीय बाज़ार में जिस प्रकार के एफआईएस की सेलिंग है, उसी की वजह से भारतीय बाज़ारों का ये हाल बना हुआ है। और यदि ये हाल ऐसा ही रहता है तो फिर भारतीय बाज़ारों को और ज़्यादा बड़ी दिक्कतें होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि एफआईएस लगातार सेलिंग ही कर रहे हैं। 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग भारतीय बाज़ारों में हो चुकी है, और यदि ऐसा ही मूड माहौल रहा तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी बड़ी दिक्कत होगी। और ये भी समझना ज़रूरी है कि यदि एफआईएस की बाइंग एक बार चालू हुई तो वो भारतीय बाज़ारों में ख़रीदारी की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, जिसको छोड़ना नहीं है। अब देखना यह है कि क्या भारतीय बाज़ारों में कब जाके एफआईएस की बाइंग आती है, क्योंकि यदि एफआईएस की बाइंग आना चालू हुई तो फिर भारतीय बाज़ारों को कोई मात नहीं दे सकता है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। लेवल्स की बात करें तो लेवल्स में यदि भारतीय बाज़ारों में 22,600 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो वो एक अच्छी खासी तेज़ी के संकेत होंगे। वहीं नीचे की तरफ से यदि 21,800, 22,000 और 22,200 ये 3 बड़े सपोर्ट जोन हैं। यदि भारतीय बाज़ार इन सपोर्ट जोन को मानता है तो वो एक भारतीय बाज़ारों के लिए अच्छा मौका रहेगा। वहीं बैंक निफ्टी में 48,000 का सपोर्ट यदि बना रहता है तो वो एक अच्छी खासी खुशखबरी रहेगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या भारतीय बाज़ारों की तरफ से किस प्रकार के संकेत आने वाले दिनों में मिलते हुए दिखाई देंगे। आपकी नज़रें सोमवार को रहनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ी और बड़ा गेपअप भी सोमवार को भारतीय बाज़ारों में दिखाई दे सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।